लुकिज्म चैप्टर 582 कुछ लोगों को पसंद आया तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इसके अंदर आने वाली फ्यूचर आर्क की फोरशैडोइंग भर भर के की गई है। तो लुकिज्म का चैप्टर 582 फ्यूचर में आने वाले बिग वॉर की नींव डाल चुका है अपने वॉर ओपनिंग आर्क के साथ, और फाइनली इंचोन आर्क का गेम बच चुका है। हम यही सोचकर बैठे थे इंचोन आर्क में गिटे किम आएगा, वो भी अपने हेराल्ड जेंटलमैन के साथ, जो सेकंड हैंड का भी सेकंड हैंड है। तो क्या मतलब गिटे किम जेम्स ली से ब्रेकअप कर चुका है। डोरेंग स्वॉर्ड का पावर अप पता चलता, ओजी डेनियल और अपने होमिस का तगड़ा वाला पावर अप हो चुका है। तो शायद से अब लुकिज्म थोड़े चैप्टर्स के लिए अपने ओजी क्रू पे फोकस करेगी, लेकिन तभी पीटीजे ने इस चैप्टर के अंदर बिग वॉर की अनाउंसमेंट जोरों शोरों के साथ कर दिया है। पीटीजे से ज्यादा अच्छे तो मेरे चाचा मिस्किन के अनाउंसमेंट कर देते हैं। पीटीजे भी मैंने तो भी स्टार्ट किया है, किसी को आती नहीं मेरी जाती नहीं, क्या मतलब मैंने डायलॉग से। तो चलो शुरू करते हैं आने वाले फ्यूचर आर्क बिग वॉर में क्या हो सकता है अपने प्रेडिक्शन वाले मसाले के साथ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस और प्रेडिक्शन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट आर्क वॉर ओपनिंग या बिग वॉर में कौन कौन भिड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें अपने हीरो साइड वाले कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले आते हैं जे किम की अलायंस, जिसके अंदर विचित्र विचित्र प्रकार की प्राणी भरे पड़े हैं, और इनमें से टेसोमा गोंगसेजिम ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं हम नहीं जीत सकते, गिटे किम से फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। हाँ, हमें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है मुठीबाज सबकी माँ टेसोमा और बल्बासोर की बेटी गोंगसू और गिल्डास मम्मी सेकुडू है, बट जिन रैंक द वुल्फ बस एक लौता ऐसा बंदा है जो गिटे किम से रिवेंज लेने के लिए मर मिटने को तैयार है। बंदा सैंगबेक और एक हाथ खोने के बाद एक भूखे भेड़िए की तरह घाक लगाए बैठा हुआ है। इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क का भी अलायंस है, और अब तो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि स्पीड सर्कल या जैगेउन्ना डैनियल पार्क की अलायंस ज्वाइन करेगा। तुम लोग सोच रहे होगे जैगेउन्ना डैनियल पार्क की अलायंस क्यों ज्वाइन करेगा, क्या इसलिए क्योंकि डैनियल ने स्पीड सर्कल वालों की मदद की थी? हाँ, ये तो एक बड़ा रीजन है, बट इसके अलावा भी एक रीजन है। अगर याद हो तो गिटे किम की वो कोठी बंगले वाली मीटिंग जिसमें बहुत सारे जगह के किंग्स आए थे, और उस मीटिंग में अपना जैगेउन्ना नहीं गया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाई पॉसिबिलिटी बनाता है कि जैगेउन्ना डैनियल की अलायंस ज्वाइन करेगा। अरे क्या इसकी अलायंस उसकी अलायंस लगा रखे हो, इससे अच्छा तो मेरा चाचा अलायंस बना लेता है जमीन हड़पने के लिए। अगर जे किम और डैनियल पार्क इन लोगों के साथ अलायंस बनाता है और बाद में अपने हर कदम को सोच समझ कर लेता है, तो वो गिटे किम की अलायंस और टिकटॉक बेब जेम्स ली को इजिली ओवर स्मार्ट कर सकता है। तो क्या मतलब अपने जे किम और डैनियल की अलायंस ओवर पावर कर रही है अपने काइंडेस्ट कैरेक्टर गिटे किम को। तो चलो अब बात करते हैं गिटे किम की अलायंस के बारे में। इस कसाई किम के अलायंस के अंदर फर्स्ट जनरेशन के कुछ किंग्स और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है पूरे अलायंस में से प्री जनरेशन के 30 गैंग का सेकंड हैंड का भी सेकंड हैंड तो हिलाने में मदद करता था, चार्ज चोई का। वेल मानो या ना मानो, भूसाना के एंड में जो ये ब्रिटिशर बुड्ढे का इंट्रोडक्शन हुआ था, वो देखने के बाद ये तो कहीं से भी नॉर्मल बंदा नहीं लगता। इसने गिटे किम के अगेंस्ट में जाने वाले 3 म्यूटेंटों को वहीं पर पेल दिया था, और ये बंदा ऐसे पोजेस दिखा के क्या साबित करना चाहता है जो का साइड ये बुड्ढा आगे जाकर और बहुत बड़े बड़े कांड में अपना हाथ डालने वाला है, और ये जेंटलमैन अपने होमी के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। आप लोग इस बुड्ढे पे इतना ही ट्रस्ट करो जितना आप स्टडी पे करते हो। ये लिटरली चार्ज शोई का सेकंड है, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हो। और गिटे किम के साथ जेम्स ली भी मिला हुआ है, जो सरफेस वर्ल्ड में गिटे किम को हर प्रॉब्लम से बचा लेगा अपने पॉलिटिक्स पावर का यूज करके। इसका एक नमूना हमने भूसान आर्क में देखा है, कैसे जेम्स ली ने अपनी पॉलिटिक्स पावर का यूज करके गिटे किम को बचा लिया था। और गिटे किम के पास उसकी खुद की कंट्री लेवल पे ऑपरेट करने वाली गैंग मैक्सिकन कार्टेल है। बंदे के अलायंस का वीकनेस तो छोड़ो, फ्लॉज भी नहीं दिख रहे हैं। लिटरली सरफेस वर्ल्ड पे जेम्स ली गिटे किम को बचा लेगा, और अंडर वर्ल्ड में गिटे किम तो है ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है फर्स्ट जनरेशन का। ये दोनों कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है जेम्स ली गिटे किम को अंडर वर्ल्ड का किंग बनाने पे तुला हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, आखिर बिग वॉर में गिटे किम का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा या मेन फोकस क्या रहेगा। अगर याद हो, जेम्स ली ने गिटे किम को कुछ फोटोज दिए थे और कहा था इन सब का काम 25 कर दे। इन सारे फोटोग्राफ पे रही फिगर्स को ऑलरेडी हमारे महान यूट्यूबर पहचान चुके हैं, जिसमें पहला है टॉम ली और रिपोर्टर किम। इन दोनों फोटोग्राफ्स में से जेम्स ली किसको टारगेट कर रहा है वो तो अभी कंफर्म नहीं है। दूसरा फोटोग्राफ है यूजीन, वर्कर का सीईओ। तीसरा है लाइटनिंग चोई, प्री जनरेशन फीस गैंग का एक मेंबर। चौथा पता नहीं ये पैर किस महान इंसान का है, हमें खुद नहीं पता। तो अगर किसी के पास कोई थ्योरी हो इस पे तो कमेंट में बताओ। पर मैं आपको एक फैन प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ जो हवा में बहुत तेजी से फैल रही है, और वो ये है कि वॉर ओपनिंग आर्क एक सेटअप आर्क हो सकती है आने वाले बिग वॉर की, जिसमें हमें फाइट सेट होती हुई दिख सकती है। गिटे किम वापस से एक्शन में दिखने वाला है अपने हेराल्ड जेंटलमैन के साथ। जेम्स लुली का मास्टरमाइंड प्लान क्या है वो पता चल सका है। और इस वॉर ओपनिंग आर्क की सबसे बड़ी फैंस की प्रेडिक्शन ये है कि हंट बाय गिटे किम होगा। नो हंट फॉर गिटे किम नहीं, हंट बाय गिटे किम। जो फोटोग्राफ है उनको तो गिटे मारने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हम इस आर्क से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर पीटीजे गिटे किम के हाथों से उन कैरेक्टर्स को मरवाना चाहता है तो उन कैरेक्टर्स के लिए प्रॉपर 10 से 15 चैप्टर्स लगेंगे फॉर सेटअप और फाइट्स एंड नरेशन बेस्ड। और भी कुछ एक्स्ट्रा पीटीजे हिंट ड्रॉप कर सकता है, या फिर हमें कुछ कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, एक न्यू कैरेक्टर्स जस्ट लाइक अ पुलिसमैन डूड। शायद से ये आर्क लॉन्गेस्ट आर्क बन सकती है। अगर ये
आर्क वैसा चला जैसे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आराम से 65 to 75 चैप्टर्स खींची जाएगी, क्योंकि इस आर्क में हमें और भी छोटे छोटे आर्क्स के हमें प्लॉट देखने को मिल सकते हैं जो कि कैरेक्टर से जुड़े होंगे या फिर उनके पास्ट से जुड़े होंगे, और जो बड़े बड़े कैरेक्टर है जिनका हंट होगा जैसे कि टॉम ली है, तो अगर उसको मारने जा रहे हैं तो पूरी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर आ सकती है। इस पे किसी और अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो थी मेरी प्रेडिक्शन, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्या कर रहे हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी ऐसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए सैवनारा होमीज।